ये हमें दिखाया है कि जातिवाद 75 साल बाद भी, महिला उत्पीड़न 75 साल बाद भी टस के मस है, अभी तक कुछ नहीं बदला है। हमें यही नहीं समझ में आ रहा है कि अमृत महोत्सव किस तरीके का मनाया जा रहा है। आप फिर कहाँ अमृत, हमें बता दीजिए किस देश के कोने में अमृत बरस रहा है, आप हमें ये बता दीजिए। आज दलित, आज मजदूर वर्ग, महंगाई, रोटी कपड़ा और मकान और मुस्लिम माइनॉरिटी, भेदभाव तो खत्म हो गया देश में, अब रिजर्वेशन खत्म। देखिए भेदभाव कैसे खत्म हो गया जहाँ पानी पीने की आज़ादी नहीं है। आज़ाद देश में अगर एक छोटे से मासूम बच्चे की जिसको धर्म के बारे में कुछ नहीं पता है, उसको नहीं पता है कि ये पानी के अंदर भी धर्म का ताला लगा रहता है, वो पानी पी लेता है तो उसको इतना मारा जाता है कि उसकी हत्या हो जाती है। ये हकीकत है और ये पहला केस नहीं है, इस तरीके के न जाने कितने केस हैं। मूंछ रखने पे हत्या, मूंछ रखने का हत्या हुई थी। एक IAS ऑफिसर को इस तरीके से पीटा गया था। ये घोड़ी चढ़ने पे आज भी उनको, अगर दलित घोड़ी चढ़ जाता है तो उनको मार दिया जाता है। तो ये क्या है? ये ब्राह्मणवाद नहीं है तो और क्या है? पर प्रियंका राहुल गांधी कहते हैं हम तो न्याय दिलवाते हैं दलितों। देखिए प्रियंका राहुल गांधी की भी हकीकत अगर हम खोलेंगे तो उनकी भी हकीकत खोल सकते हैं। मैं आपको बता देना चाहती हूँ 75 साल से अगर हम लोग असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, अगर राजस्थान में एक दलित 7 साल के बच्चे की जान चली जाती है सिर्फ इसलिए कि उसको प्यास लगी थी, अभी भी अगर दलित अपना हक मांगते हैं तो उनको बुरी तरह पिटाई की जाती है, उनको नंगा घुमाया जाता है, अभी भी महिलाओं के कातिलों को छोड़ दिया जा रहा है, तो किस तरीके की आज़ादी है? आज हम हकीकत जानते हैं और अगर 75 सालों में कांग्रेस ने क्या कर दिया है वो भी आज हमें दिखाई दे रहा है। 1947 2022 में जो ज़मीनी मुद्दे हैं, जो हकीकत है, वो बेहतर नहीं हुए हैं, वो बदतर हुए हैं। 60 सालों में बेरोजगारी बढ़ी, दोनों सेम ही है। महिलाओं के आंकड़े अगर देखेंगे तो पिछले सालों से अभी की तुलना में महिलाओं पे हरेसमेंट, उत्पीड़न लगातार बढ़ा है। जनता किस पे विश्वास करे? बीजेपी पे भी आरोप लगते हैं, अब कांग्रेस भी वही आरोप लगते हैं। देखिए पूरा का पूरा जो स्टेट मशीनरी है, ये पूरा जिस तरीके से ये सिस्टम काम करता है, यहाँ पे चेहरे बदल जाते हैं पर जो स्टेट मशीनरी का जो करेक्टर है, जो सत्ता का करेक्टर है, वो नहीं बदलता है। हर सरकार आने वाली जो है वो यही सोचती है कि हम किस तरीके से अपने एजेंडे, अपने हर किसी को मोहरा बनाते हुए किस तरीके से रोटियां सेक ले, उनको कोई मतलब नहीं होता है बुनियादी मुद्दों से। ये हकीकत आज के आंकड़े हमें बताते हैं। कातिलों को और रेपिस्टों को इस तरीके से रिहा कर दिया जा रहा है, तो हम यहाँ सवाल पूछना चाहते हैं कि ये मोदी सरकार का किस तरीके का संदेश है? ये अमृत महोत्सव की आड़ में जो आप इम्प्यूनिटी के साथ जो कातिलों को संरक्षण दे रहे हैं, वो संदेश किस तरीके का देना चाहते हैं कि आज महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं? आज महिलाएं अगर न्याय की मांग करेंगी तो उनके रेपिस्टों को खुला छोड़ दिया जाएगा, ताकि जो बाकी जो रेपिस्ट हैं वो बिना किसी डर के, बिना किसी खौफ के छेड़छाड़ करते रहें। तो ये हकीकत है और आज हम यहाँ पे मांग करने आए थे कि जो दोषियों को रिहा कर दिया गया है उनको तुरंत सज़ा दी जाए। और हम ये कहना चाहते हैं कि हमारी जो सरकार का चरित्र है वो महिला विरोधी है, वो दलित विरोधी है। वो कहते तो हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से भी बोलते हैं कि नारियों का सम्मान करना चाहिए। देखिए मोदी सरकार का जो एजेंडा है वो सिर्फ जुमला है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। मोदी सरकार को या बाकी अन्य सरकार को सिर्फ अपनी चुनावी रोटियां सेकने से मतलब है। आप देख लीजिए 1947 से 2022 तक अभी तक क्या बदला है। महिलाओं की स्थिति टच से मस नहीं हुई है। आज भी दिल्ली जैसे शहरों में हर 6 मिनट में एक महिला रेप का शिकार होती है। ये वो केस है जो आज हमारे तक सामने आ पाते हैं। ऐसे कितने केसेस हैं जिनको घरों के अंदर जिनको दबा दिया जाता है। तो क्या बदलाव आया है? महिलाओं का जुमला रहा है, महिलाओं का जो मोदी सरकार का जुमला रहा है। मोदी सरकार को जो चरित्र है वो किसी से नहीं छुपा है, वो महिला विरोधी है। मोदी सरकार जिस तरीके से काम करती है, आरएसएस के इशारों पे आज मोदी सरकार नाच रही है। आरएसएस चाहती क्या? आरएसएस चाहती है कि मनुस्मृति को लागू कर दिया जाए, और हम लोग मनुस्मृति की हकीकत जानते हैं। मनुस्मृति कहती है कि महिलाएं घरों के अंदर बंद रहें। आज हम कैसे यकीन कर लें कि आज मोदी सरकार सच में महिलाओं के आज़ादी की, महिलाओं को बराबरी देने की बात कर रही है? किस तरीके का संदेश आप देना चाहते हैं कि महिलाएं आज सच में न्याय पा सकती हैं? आज छोड़ दीजिए किसी रेपिस्ट को, छोड़ दीजिए रेपिस्ट की फैमिली को, आज पूरा का पूरा स्टेट मशीनरी, आज सुप्रीम कोर्ट और लोकल कोर्ट सभी के सभी एक रेप पीड़िता के पीछे पड़ गए हैं। एक रेप पीड़िता के पीछे ऐसे पड़ गए हैं कि आपको कभी न्याय नहीं मिलेगा। आप जो रेपिस्ट है वो हमेशा की तरह बचा लिया जाएगा। तो ये चलन चल रहा है, चाहे एमपी गवर्नमेंट देख लीजिए, चाहे यूपी गवर्नमेंट देख लीजिए, एक चलन चल गया है। तो हम किस तरीके की आज़ादी मांग रहे हैं? चुनावी मुद्दा बनाया जा रहा है अपने वोट बैंक के लिए। बिल्कुल, महिलाएं, दलित, मुस्लिम सभी के सभी जो है एक वोट बैंक का एक जरिया है उनका। क्योंकि आप देख लीजिए, चाहे ट्रिपल तलाक को देख लीजिए, चाहे दलितों की उत्थान की बात देख लीजिए, पर जो आंकड़े बताते हैं वो
वो साफ कर देते हैं हकीकत, इस देश की तस्वीर को साफ कर देते हैं कि आज दलित कैसी ज़िंदगी जीने के लिए मजबूर है। आज इस देश का मजदूर वर्ग रोटी कपड़ा मकान के लिए तरस रहा है। भुखमरी में इस देश का जो स्तर है सबसे नीचा है। आज महंगाई जो है अपने चरम पर बढ़ रही है और इस तरीके से कातिलों को छोड़ा जा रहा है। ये किस तरीके का संदेश आज हमारी सरकारें दे रही हैं वो हमें दिखाई देता है। बिल्किस बानो भी कहती है कि अब मुझे न्याय व्यवस्था से मेरा विश्वास उठ गया है, बहुत ज़्यादा परेशान हूँ इस तरीके से देखकर। देखिए, बिल्किस बानो ने जो झेला है, 2002 के दंगे कोई आम दंगे नहीं थे। उसकी जो ब्रुटैलिटी थी वो आज भी हमारे रोंगटे खड़े कर देती है। बिल्किस बानो के परिवार के सदस्यों के साथ जो हुआ, उनके साथ जब रेप हुआ, वो प्रेग्नेंट थी, तो उन्होंने मेंटल फिजिकल हर तरीके का टॉर्चर झेला है। और आज जब वो न्याय के लिए एक उम्मीद के साथ जाती हैं न्यायालयों के पास, गवर्नमेंट के पास, जो बहुत ही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं, जो बहुत ही महिलाओं के उत्थान की बात करते हैं, पर अगर उनको ये फेस करना पड़ता है कि उनके कातिल आज खुले घूम रहे हैं, तो हम कैसे समाज में जी रहे हैं, वो किस तरीके का दर्द महसूस कर रहे हैं जिसको हम शायद महसूस भी नहीं कर सकते हैं। तो आज बिल्किस बानो के साथ हम लोग खड़े हैं और ये डर सिर्फ बिल्किस बानो के अंदर नहीं है, ये डर हम सब के अंदर है। ये हम सब ये सोचने के लिए मजबूर हैं कि अगर यार ये शांति सेवा न्याय की बात करने वाली पुलिस FIR दर्ज नहीं कर सकती है, ये सुप्रीम कोर्ट जो सिर्फ पावरफुल लोग, जो अपर क्लास है, जो बुर्जुआ वर्ग है, उसके लिए काम करती है, उसका एक हथियार बन के रह गई है, तो इस देश के जो दलित हैं, इस देश के जो गरीब हैं, जो मुस्लिम हैं, वो कहाँ जाएंगे? वो किस तरीके के शोषित उत्पीड़ित है, इसकी पीड़ा सिर्फ वही महसूस कर सकते हैं। लेकिन कहा जा रहा है 14 साल की उन्होंने सज़ा काट ली है, अब उनको छोड़ दिया गया है जो दोषी हैं उसको। देखिए, जो मैं वही दोहराऊंगी कि 2002 के जो दंगे हुए थे उसमें मोदी सरकार का पूरा हाथ था। उसमें भी उनका जो राजनीति थी, उसमें वो वोट लेना चाहते थे, इसलिए उन्होंने मुस्लिम और हिंदू के बीच में दंगे करवाए। तो 14 साल की ऐसा प्रावधान तो है ना, देखिए, छोड़ने का, उसमें गलत क्या हुआ? सब कह रहे हैं कानूनी हुआ ना ये तो। देखिए, कानूनी कहने को तो फांसी की सज़ा भी दी जाती है, पर हम लोग फांसी की सज़ा के पक्ष में नहीं है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जब तक ये व्यवस्था नहीं बदली जाएगी तब तक, क्योंकि ये व्यवस्था ही रेप की जड़ है, जब तक इस इकोनॉमिक जो हालात हैं इस देश में, जहाँ पर रेप को बढ़ावा दिया जाता है, तब तक हम रेप को ख़त्म नहीं कर सकते हैं। पर आप जैसे इस तरीके की ब्रुटैलिटी के साथ जो रेप किया गया, वो प्रेग्नेंट थी और उनकी फैमिली मेंबर के साथ इस तरीके से हिंसा की गई, उनको मार दिया गया, तो उनको आजीवन कारावास देना चाहिए। कहा जा रहा है जिस प्रावधान के अनुसार इन दोषियों को छोड़ा गया है उसमें ऐसा नहीं है कि अगर CBI इन्वॉल्व हो मामले में तो फिर उन्हें छोड़ा नहीं जा सकता, फिर भी इन लोगों को छोड़ दिया गया। देखिए, ये सरकार अगर इनको छोड़ रही है तो साफ है कि इसमें इनकी राजनीति है और हम लोग महिलाएं जो हैं असुरक्षित महसूस कर रही हैं, क्योंकि ये नहीं होता है कि आप कुछ समय बाद रेपिस्टों को छोड़ दें। अभी ये उन्नाव वाला मामला हुआ था, उसमें भी MLA को रिहा कर दिया। महिलाएं असुरक्षित महसूस कर रही हैं, वो कौन सी महिलाएं हैं जो टीका कर रही हैं, उनका स्वागत कर रही हैं? कौन सी महिलाएं? जो अपराधियों का, उनका दोषियों का जो टीका और स्वागत कर रही हैं जब जेल से बाहर आए। देखिए, उन महिलाओं को शर्म आनी चाहिए, क्योंकि अगर इस तरीके से महिलाएं ही कातिलों को संरक्षण देने लग जाएं या महिलाओं को कातिलों की वाहवाही करने लग जाएं, तो उनमें किसी चीज़ का डर ही नहीं है। उनके अंदर वो तो अंदर से खुश महसूस कर रहे होंगे कि देखिए ये स्टेट मशीनरी तो हमारे साथ है, हम तो अब आज़ाद हैं, फिर से हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, हम पे कोई कार्रवाई नहीं होगी। सिर्फ बिल्किस बानो के हत्यारे नहीं, रेपिस्ट नहीं, बाकी जो अन्य भी होंगे वो यही सोचेंगे कि मोदी जी लाल किले से कह रहे थे कि महिलाओं के सम्मान में। मोदी जी तो 2014 में भी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ करते रहे हैं और इस देश में 75 सालों से औरतों को, महिलाओं को एक हथियार बनाया गया है ताकि वो चुनावी रेटियां सेक सकें। आप मुझे बता दीजिए ऐसे कौन से आंकड़े हैं जो महिलाओं की बेहतर हकीकत की बात करते हैं? महिलाओं के साथ हर एक 5 मिनट में रेप होता है। ऐसे कितनी महिलाएं हैं जो पुलिस स्टेशन तक पहुंच पाती हैं और कितनी महिलाएं हैं जो FIR दर्ज करवा पाती हैं? FIR दर्ज करवाने के लिए मैं 7 साल से मूवमेंट में हूँ। FIR दर्ज करवाने के लिए हमें पुलिस स्टेशन के बाहर प्रोटेस्ट करना पड़ता है। हम किस आज़ाद देश में हैं?